हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीगलिस्टिक्स लॉ स्कूल। मेरा नाम है काशिफ खान और आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो न्यूज़ चल रही है कि व्हाट्सएप ने थ्रेट दिया है कि वो इंडिया छोड़कर चला जाएगा। तो क्यों ऐसी बात उन्होंने कोर्ट में कही है, क्या है ये पूरा का पूरा मुद्दा और किस बात को व्हाट्सएप जो है वो एक्सेप्ट करने से मना कर रहा है। इसके ऊपर एक नया लॉज है जिसको बेसिकली हम बात करें तो व्हाट्सएप जो है वो कह रहा है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जाए। तो क्या वो लॉज क्या हैं, इन सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें कि कौन कौन से क्वेश्चन को आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे और कौन कौन सा क्वेश्चन जो है न्यूज़ में है, अगर हम बात करें तो सबसे पहला है कि क्यों जो है व्हाट्सएप थ्रेट कर रहा है कि वो इंडिया से एग्जिट कर जाएगा, इंडिया छोड़ के चला जाएगा। क्या है ये नया आईटी रूल जिसको व्हाट्सएप के ऊपर इम्प्लीमेंट करने के लिए कहा जा रहा है और क्या रूल जो है वो क्यों व्हाट्सएप जो है वो फॉलो नहीं कर रहा है। इसके अलावा ये भी है कि दिल्ली हाई कोर्ट में जब ये मामला गया है तो दिल्ली हाई कोर्ट ने अपना क्या व्यू यहाँ पे रखा है, उन सारी चीज़ों को भी हम लोग आज के इस वीडियो में समझने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक डायरेक्शन दिया है जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जैसे कि ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इन सब को कहा है कि आपको जो लेटेस्ट नॉर्म है हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएट्स गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल 2021, इसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। अब इसका एक रूल जो है वो क्या कहता है, रूल नंबर 4 सब रूल 2 ये कहता है कि जितने भी सोशल मीडिया हैं, मतलब कि जितनी भी इंटरमीडिएट्स हैं जो हम लोग जिससे हम लोग चैटिंग वगैरह करते हैं, हम लोग जहाँ पर अपना पोस्ट वगैरह डालते हैं, हम कोई अपना मैसेज शेयर करते हैं, वीडियो शेयर करते हैं, इन लोगों को इनेबल करना होगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फर्स्ट ओरिजिनेटर ऑफ द इंफॉर्मेशन। मतलब कि कोई मैसेज अगर शेयर किया जा रहा है इनके थ्रू तो वो मैसेज सबसे पहले किसने भेजा था, ये जो है इनको अपना फीचर इनेबल करना पड़ेगा। अब होता क्या है, आप सभी ने देखा होगा व्हाट्सएप में कि एक कहता है कि वो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड मैसेज जाते हैं। मतलब कि हमने किसी को मैसेज भेजा तो वो एक कोड में जाएगा और सामने वाले के पास जाके वो डीकोड होता है और सामने वाला ही उस मैसेज को पढ़ सकता है और जिसने उसको मैसेज को भेजा वही पढ़ सकता है। व्हाट्सएप ये क्लेम करता है कि हम उस मैसेज के पूरे डाटा को भी कहीं पर हम सेव नहीं करते हैं। अब इसके चक्कर में व्हाट्सएप को पूरे डाटा को सेव करना पड़ेगा और फिर उसके बाद जब भी कोई ऐसी कंप्लेन आएगी तो व्हाट्सएप को फिर वो डाटा उठा के उनको देना पड़ेगा। व्हाट्सएप का कहना है कि ये हमारे राइट ऑफ प्राइवेसी जो हम प्रोवाइड करते हैं अपने भी यूज़र्स को, उनके राइट ऑफ प्राइवेसी का वायलेशन है, तो इसलिए ये रूल जो है वो गलत है। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है कि ये रूल सिग्निफिकेंट है व्हेन ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट इज स्प्रेड ऑन द प्लेटफॉर्म इन केस सच ए दोज ऑफ कम्युनल वायलेंस के टाइम में आपने देखा होगा बहुत सारे उल्टे सीधे मैसेजेस जो हैं कि यहाँ पे राइट हो गया, यहाँ पे इन लोगों ने इसको मार दिया है, ये सारी चीज़ें हो गई हैं। उसको कंट्रोल करने के सेंट्रल या स्टेट जो है गवर्नमेंट क्या करती है, आपकी रूल जो है 144 जो सेक्शन है वो लगा देती है, इंटरनेट को शट डाउन कर देती है। क्यों? क्योंकि जो फेक मैसेजेस हैं वो जो है वो स्प्रेड ना हो पाए व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या किसी भी सोशल मीडिया हैंडल के थ्रू। तो अभी मेनली जो मुद्दा ये है कि जो भी कोई गलत मैसेज है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, टेररिस्ट की बीच में कोई बातचीत ही हो रही हो या कोई ऐसा फेक मैसेज जो है वो आगे पास हो रहा है, ये सारे मैसेज कहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं इनको ट्रैक करने के लिए अभी व्हाट्सएप या अदर सोशल मीडिया हैंडल के पास कोई भी इसका टेक्निकल सॉल्यूशन नहीं है। यहाँ पे जब भी उनसे मांगा जाता है वो प्राइवेसी के नाम पे ये चीज़ों को मना कर देते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि हम बता रहे थे आपको कि एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होता है पूरा का पूरा व्हाट्सएप मैसेज। आप जब भी किसी को मैसेज करते हैं तो यहाँ पे आपको ऊपर में ये चीज़ देखने को मिलती है, व्हाट्सएप की तरफ से ये मैसेज आपको हमेशा बताया जाता है कि आपके जितने भी चैट हैं वो सेफ हैं, जो भी चीज़ आप शेयर करें वो सेफ है, जो भी आपकी कॉल है उसको हम रिकॉर्ड नहीं करें। क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई डाटाबेस ही नहीं है उन सभी चीज़ों को सेव करने का। तो ये जो व्हाट्सएप है जिसको ऑन किया गया है मेटा आईएनसी के द्वारा, मेटा आईएनसी जो कि फेसबुक को, इंस्टाग्राम को, व्हाट्सएप को, सबको जो है वो एक तरह से क्या करता है, सबकी एक पेरेंट कंपनी है। तो यहाँ पे जो हम बेसिकली बात करें, ये इन्होंने थ्रेट दिया है अभी जब इनको कहा गया कि आप ये जो हमारा नया आईटी रूल है 2021 का, इसके गाइडलाइंस को, इसके रूल्स को आप फॉलो करें। इन्होंने कहा हम इसको फॉलो नहीं करेंगे। एज ए प्लेटफॉर्म वी आर सेइंग इफ़ वी आर टोल्ड टू ब्रेक इंक्रिप्शन देन व्हाट्सएप गोस। मतलब इनका कहना है कि आप ये कहेंगे कि ये जो एंड टू एंड इंक्रिप्शन हम प्रोवाइड कर रहे हैं अपने कस्टमर को, अगर आप ये कहेंगे कि नहीं इसको तोड़ो दो, आप ये ऐसा मत करो, यहाँ पे आप अपने जो भी मैसेज भेजा जा रहा है लोगों की तरफ से आप उसको सेव करके रखो और जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी तो आप हमें भेजो। तो यहाँ पर इसके रिप्लाई में जो व्हाट्सएप के लॉयर हैं उन्होंने ये बात कही कि अगर आप ऐसा हमें करने के लिए कहेंगे तो हम इंडिया छोड़ के चले जाएंगे। अब इंडिया में कितने ज़्यादा यूज़र्स हैं व्हाट्सएप को यूज़ करने वाले, उनका क्या होगा, जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा था उनका क्या होगा, गवर्नमेंट यहाँ पे क्या स्टेप लेगी, ये भी एक बहुत बड़ा अब मुद्दा जो है सामने बन के आ रहा है। तो कोर्ट में जैसे कि मैंने बताया आपको, हेयरिंग चल रही थी व्हाट्सएप की
और जो मीटा जो है उन्होंने चैलेंज किया ये 2021 के आईटी रूल को, जो कि बेसिकली जैसे कि मैंने बताया आपको सोशल मीडिया हैंडल को ये कहता है कि जो भी मैसेज आपके अगर गलत मैसेज है शेयर हो रहा है तो जब भी गवर्नमेंट को या जब भी कोर्ट को ज़रूरत पड़ेगी तो आपको वो मैसेज बताना पड़ेगा किसने सबसे पहले वो मैसेज शेयर किया था। यहाँ पे इस केस को हेयर कर रहे हैं एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन, और इन्होंने जो है क्या किया है बताया है कि ये जो इश्यूज़ हैं ये क्या अदर कंट्रीज़ में भी है क्या, इन्होंने क्वेश्चन यहाँ पे रेज़ किया। तो इन्होंने के जवाब में जो है व्हाट्सएप के जो लॉयर हैं उन्होंने ये कहा कि कोई भी ऐसा रूल जो है किसी भी अदर कंट्री में नहीं है, नॉट इवन ब्राज़ील में है। ऐसा कोई रूल जो है कि यूके की तरफ से लाया जा रहा था, लेकिन वहाँ पे भी जो है वो व्हाट्सएप ने जब अपना जवाब दिया तो वहाँ पे ये रूल भी नहीं आया है। तो क्यों इंडिया में ऐसा रूल लाया जा रहा है? एक हम जो लोगों की प्राइवेसी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जो कि पुत्ता स्वामी केस में भी आपने देखा आर्टिकल 21 के अंदर में जिसको हमें दिया गया है, लोगों की राइट ऑफ प्राइवेसी उनकी एक फंडामेंटल राइट है। तो क्यों उनके राइट ऑफ प्राइवेसी को यहाँ पे खतरे की बात यहाँ पे कही जा रही है, राइट ऑफ प्राइवेसी को वॉलेट करने की यहाँ पे बात कही जा रही है, ये इन्होंने एक मुद्दा उठाया है। और इन्होंने कहा कि ये जो रूल है हमारा रूल 4 ऑफ आईटी रूल 2021, ये जो रूल है बेसिकली ये इनके जो लोगों हैं हमारे जो मतलब यूज़र्स हैं उनके फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन है, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने ये भी कहा है कि ये जो पूरा का पूरा जो ट्रेस करने की ये बात करें उसके लिए हमें पूरा का पूरा एक चैन जो है वो निकालनी पड़ेगी, और इनको जब पता ही नहीं कि कौन सा मैसेज जो है वो उसमें क्या भेजा गया है उसको हम डिक्रिप्ट नहीं कर सकते हैं, कैसे उसको डिक्रिप्ट किया जाएगा। यहाँ पे अगर हमको ये चीज़ कही जाए कि हम सारे मैसेजेस को सेव करके रखें और सालों साल सेव करके रखें, तो हमारे वो यूज़र्स इतने ज़्यादा हैं अमाउंट में कि उनके इतने ज़्यादा डाटा को हम सेव नहीं कर सकते कहीं पर। दूसरी बात ये है कि कब तक हमको इसको सेव करके रखना पड़ेगा, एक वो बहुत बड़ा मुद्दा है। और ये जो मैसेजेस हैं हम सबको अगर हम सेव करके यहाँ पर रखते हैं तो हमारे लिए जो है बहुत बड़ा एक बर्डन यहाँ पर बन जाता है। व्हाट्सएप ने ये सारी बातें कही और इसलिए व्हाट्सएप ने कहा है कि ये जो रूल है उसको स्टक डाउन किया जाए, और इसी के ऊपर पूरा का पूरा मुद्दा जो है वो अभी दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहा है। आगे क्या डिसाइड होगा ये भी देखना एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी यहाँ पे एक बात कही कि राइट टू प्राइवेसी जो है हमारी, या अगर हम राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन की जो हम बात करते हैं उसके ऊपर भी सर्टेन लिमिटेशन है। जैसे कि यहाँ पे अब गवर्नमेंट कह रही है कि कोई टेररिस्ट एक्टिविटी ही हो रही है आपके व्हाट्सएप के थ्रू, आप तो कहेंगे कि हम तो अपना मैसेज बताएंगे नहीं आपको कि कौन क्या चैट कर रहा है, तो हम कैसे उस चीज़ों को रोकेंगे। वहाँ पर भी तो एक रूल है, एक लॉ है ना, कि अगर आप कोई ऐसा एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई ऐसा स्पीच या कोई मैसेज किसी को दे रहे हैं जो हमारे सॉवरेनिटी के अगेंस्ट हैं, डिफॉर्मेशन के अगेंस्ट हैं, तो वहाँ पे जो है राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आपका जो है प्रोटेक्टेड नहीं है। तो यहाँ पर इस सिचुएशन में जो है जैसे कि हमने बताया कि राइट टू प्राइवेसी भी एक सर्टेन लिमिटेशन तक जो है वो यहाँ पे उसके ऊपर लगाई जा सकती है। तो यहाँ पे भी हम एक तरीके से लिमिटेशन उसके ऊपर लगा रहे हैं। अब इसके ऊपर देखना है कि क्या जो है यहाँ पे डिसीजन जो है दिल्ली हाई कोर्ट का आता है। अगर दिल्ली हाई कोर्ट अगर मान लीजिए व्हाट्सएप के अगेंस्ट जजमेंट देती है तो क्या व्हाट्सएप जो है इंडिया सच में छोड़ के चला जाएगा। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है, इसके ऊपर हम अपडेट आपको देते रहेंगे। ऐसी अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपके लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है कि जुडिशरी का रामबान कोर्स लीगलिस्टिक्स लेकर आया, अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पर आपको फ़ीस जो है बहुत ही कम पे करनी पड़ेगी। 21,999 रुपये हमारी फ़ीस है, पूरे साल भर का ये कोर्स है आपका। और अगर आप मेरा कोड यूज़ करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा 20% का यहाँ पे डिस्काउंट मिलता है। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए जितने भी सोशल मीडिया हैंडल है हमारे, और न्यूज़ पाने के लिए जितने भी सोशल मीडिया हैंडल है हमारे, उसको आप फॉलो करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो की सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।